गरिमा समूह ने सुंदरकांड पाठ के सबसे बड़े सामूहिक जाप का विश्व रिकॉर्ड स्थापित करके एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। यह विस्मयकारी कार्यक्रम रसराज जी की उपस्थिति में हुआ। जीवीवी कैंपस में आयोजित इस कार्यक्रम में हजारों भक्तों ने पवित्र सुंदरकांड पाठ किया। यही प्राचीन हिंदू महाकाव्य रामायण का एक हिस्सा है। सुंदरकांड भगवान हनुमान के वीरतापूर्ण कार्यों को समर्पित एक अध्याय है। इस आध्यात्मिक उत्सव का हिस्सा बनने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से आए प्रतिभागियों ने एक स्वर में सुंदरकांड पाठ किया। यह कार्यक्रम गरिमा ग्रुप द्वारा आयोजित किया गया था। समूह ने न केवल एक विश्व रिकॉर्ड बनाया बल्कि समुदाय और भक्ति की एक अद्वितीय भावना भी पैदा की। गरिमा ग्रुप के प्रबंध निदेशक संतोष बागोरा ने कहा, इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का हिस्सा बनकर हम बेहद सम्मानित महसूस कर रहे हैं। यह विश्व रिकॉर्ड न केवल भाग लेने वालों की भक्ति को दर्शाता है बल्कि एकता और विश्वास की शक्ति को भी दर्शाता है। रिकॉर्ड तोड़ने वाली उपलब्धि को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रस्तुत किया गया, जिससे इतिहास में इसकी जगह और मजबूत हो जाएगी। सर, आज का कार्यक्रम श्री रसराज जी महाराज के सानिध्य में हो रहा है और इसमें 11,000 सुंदरकांड एक साथ पढ़ करके और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने का प्रयास किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आज के जो नशा मुक्ति में और भटकते युवा हैं और कुछ विद्यार्थी भी हैं, आए दिन पेपरों में देखने को मिलता है कि विद्यार्थी भटक रहे हैं और बुरी संगतों में पड़ रहे हैं। तो कम से कम हनुमान जी को वो अगर अपना आदर्श मान लेंगे तो हनुमान जी बल और बुद्धि के देवता हैं, तो कहाँ बल का और कहाँ बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, इसका वो प्रयोग कर सकेंगे बच्चे। कुछ तो इतने जो आ रहे हैं, हमें तो 10 से 15,000 लोगों के आने की उम्मीद है, तो इनमें से अगर थोड़े बहुत भी विद्यार्थी और पेरेंट्स अपने आप को, जैसे कि पालकों की भी अपेक्षा बच्चों से बढ़ गई है कि अच्छे अंक लाना है, मेरिट में आना है, बच्चा उससे डिप्रेशन में जाके आए दिन देखने में आता है कि वो सुसाइड करता है, क्योंकि मानसिक स्थिति तो ठीक नहीं है। जब तक मानसिक स्थिति स्थिर नहीं रहेगी तब तक वो अपने अध्ययन को कैसे जारी रख सकता है। तो आत्मचिंतन करके और अपनी अंदर की आत्मा को जगाने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। किसी भी धर्म को प्रभावित करने का उद्देश्य इस कार्यक्रम का नहीं है। सर, आवश्यकता तो है, ये बड़े बड़े विद्वानों और बुद्धिमानों से हम सुनते आए हैं, लेकिन चूंकि हमारा स्कूल है और विद्यालय में कोई भी धर्म विशेष तो लागू होता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम उस बात को लेकर के नहीं कार्यक्रम करा रहे हैं। ये बात सही है कि मेजॉरिटी हिंदुओं की है तो स्वाभाविक है कराएं, लेकिन अगर दूसरा धर्म के भी आके हमें कुछ सीख दें कि हमारा प्रोग्राम करा लीजिए, तो हम तो उसके लिए भी तैयार हैं। बट हमें उसका नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अगर गलती हो जाती है तो हम तो एक बार हनुमान जी में कोई गलती हो गई तो माफ़ कर देंगे, लेकिन दूसरे लोग माफ़ नहीं करते हैं। दूसरे धर्म के लोग वो तुरंत आंदोलन पे उतारू हो जाते हैं। तो सनातन को जगाना भी एक उद्देश्य हो सकता है कार्यक्रम का, और जागें, अच्छी बात है, और भाईचारे के भाव से सब रहें तो और अच्छा रहेगा। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।